अकाउंटिंग इक्वेशन सीखने की चेकलिस्ट में लास्ट जो टॉपिक है वह है ट्रांजैक्शंस एंड देयर इफेक्ट ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। ये टॉपिक सीखने से पहले हमें इससे पहले वाले 7 टॉपिक अच्छे तरीके से समझ लेने चाहिए। अगर वो 7 टॉपिक हमें समझ में आ गए हैं तो ये टॉपिक भी हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और वास्तव में क्वेश्चन जो होगा वो ये जो 8वां टॉपिक है इसी में से ही आएगा, लेकिन इससे पहले 7 टॉपिक जो है उन सब का एप्लीकेशन, उनका प्रयोग इसको समझने में होगा। तो आइए शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर ट्रांजैक्शन लिखूंगा और उसके बाद हम ये पहचान करेंगे कि वो कैश ट्रांजैक्शन है या नॉन कैश है, और उसके बाद ये पहचान करेंगे कि असेट्स और लायबिलिटीज़ के कौन कौन से आइटम उस ट्रांजैक्शन में अफेक्टेड है यानी घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा है राज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹2 लाख। तो पहले ये पता करें कि ये कैश ट्रांजैक्शन है या नॉन कैश है। तो इसमें वर्ड आ गया है कैश और स्टार्टेड, इसीलिए ये कैश ट्रांजैक्शन है। अब ये देखना पड़ेगा कि कैश आ रहा है या जा रहा है, कैश बढ़ रहा है या घट रहा है। तो यहाँ पर अगर हम 2 पॉकेट देखें, एक राज की पॉकेट और एक बिजनेस की पॉकेट, तो दोनों में जो कैश का है इफेक्ट है वो अलग अलग है। राज की जेब से कैश जा रहा है यानी माइनस हो रहा है, जबकि बिजनेस की पॉकेट में कैश आ रहा है। और चूंकि हम अकाउंटिंग जो कर रहे हैं वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, एंटिटी कंसेप्ट को फॉलो करते हुए, और ये अकाउंटिंग इक्वेशन भी हम बिजनेस का बना रहे हैं ना कि बिजनेसमैन का, इसीलिए हमें राज की पॉकेट ना देखकर बिजनेस की पॉकेट देखनी चाहिए। तो अगर हम बिजनेस की पॉकेट देखें तो बिजनेस की पॉकेट में कैश आ रहा है, तो एक आइटम तो हो गया कि कैश बढ़ेगा कितने से, ₹2 लाख से, और कैश असेट साइड का आइटम है। दूसरा क्या है, दूसरा आइटम निकालना पड़ेगा। इस ट्रांजैक्शन से पहले बिजनेस के ऊपर लोन, किसी भी तरह का लोन नहीं था, लेकिन इस ट्रांजैक्शन के बाद बिजनेस के ऊपर लोन आ गया है, लोन चढ़ गया है। इस ट्रांजैक्शन से पहले बिजनेस के ऊपर ऑनर का लोन 0 था, लेकिन जैसे ही ये पैसा बिजनेसमैन ने बिजनेस को दिया तो एक और आइटम जो है वो आएगा लोन फ्रॉम ऑनर, वो बढ़ जाएगा। और यहाँ लोन फ्रॉम ऑनर जो है वो कैपिटल होती है, यानी कैपिटल भी बढ़ जाएगी ₹2 लाख से। दूसरा ट्रांजैक्शन है ओपन बैंक अकाउंट विद डिपॉजिट। तो पहले ये पता करें ये कैश है या नॉन कैश है। तो यहाँ ओपन वर्ड दिया है, डिपॉजिट वर्ड दिया है, इसका मतलब ये कैश है। अब कैश बिजनेस में बढ़ रहा है या घट रहा है, तो हमने क्या किया है, हमने कैश जमा करके बैंक अकाउंट खुलवाया है। तो हमारा कैश माइनस हो जाएगा जो हमारे हाथ में है, और बैंक में पैसा बढ़ जाएगा। तो यहाँ 2 आइटम हो जाएंगे, कैश असेट का है, बैंक असेट का है। यहाँ पर आप देख रहे हो कैपिटल लायबिलिटी साइड का आइटम है। तो ओपन बैंक अकाउंट से क्या होगा, कैश माइनस होगा और बैंक में पैसा बढ़ जाएगा। इस ट्रांजैक्शन से पहले बैंक में हमारा पैसा 0 था, लेकिन जैसे ही हमने डिपॉजिट कराया, तो डिपॉजिट कहाँ से कराया होगा, कैश में से निकाला होगा। और जमा कहाँ कराया, बैंक अकाउंट में, क्योंकि जब हम बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तो वो एक प्रकार का डिपॉजिट ही होता है, फर्स्ट टाइम डिपॉजिट होता है। अब आता है बॉट गुड्स फ्रॉम मैसर सोनू एंड कंपनी 10,000। तो इसमें देखिए पहले तो ये कैश है या नॉन कैश है। तो ये नॉन कैश है, क्यों है, क्योंकि इसमें कैश वर्ड नहीं है, नॉन कैश वर्ड नहीं है, लेकिन थर्ड पार्टी का नाम है और उसका नाम है सोनू एंड कंपनी। यहाँ पर कैश ट्रांजेक्शन नहीं है। जब कैश नहीं है तो हम कैश नहीं लिख सकते। ऐसा नहीं है कि कैश आ रहा है तो हर ट्रांजेक्शन में कैश आएगा। पिछले 2 ट्रांजेक्शन में कैश आया है तो जरूरी नहीं है तीसरे वाले में भी हो, इस तरह का कोई रूल नहीं है। तो यहाँ ये कैश ट्रांजेक्शन नहीं है, कैश अफेक्टेड नहीं है, तो हम कैश नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर अफेक्टेड क्या है, यहाँ पर है गुड्स। इस ट्रांजेक्शन से पहले हमारे पास गुड्स जितना भी होगा वो बढ़ जाएगा। इस ट्रांजेक्शन के बाद पहले जितना होगा उसमें 10,000 का इजाफा हो जाएगा, तो स्टॉक बढ़ेगा। स्टॉक यानी गुड्स। इस ट्रांजेक्शन से पहले गुड्स जो भी था वो इस ट्रांजेक्शन के बाद बढ़ जाएगा। मान लीजिए इस ट्रांजेक्शन से पहले गुड्स हमारे पास 50,000 का था और हमने खरीदा है 10,000 का, तो अब गुड्स कितना हो जाएगा, 60 का हो जाएगा। तो 60 का हो जाएगा तो यानी बढ़ गया। तो गुड्स को हम यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं स्टॉक से, तो स्टॉक प्लस हो जाएगा। अब एक और चीज़ है, यहाँ पर है मैसर सोनू एंड कंपनी। हमने इसको पेमेंट नहीं किया, हमने इसको क्रेडिट खरीदा है। तो क्रेडिट जब हम खरीदते हैं तो वहाँ पर एक क्रेडिटर पैदा हो जाता है जो हमसे पैसा मांगेगा। तो इस ट्रांजेक्शन से पहले सोनू एंड कंपनी हमसे कुछ भी नहीं मांगता था, ₹0 मांगता था, लेकिन इस ट्रांजेक्शन के बाद वो ₹10,000 मांगने लगेगा। तो इसका मतलब 0 से 10,000 हो गया, यानी क्रेडिटर्स बढ़ गए।
और यहाँ क्रेडिटर जो है वो कौन है, उसका नाम है मैसर सोनू एंड कंपनी। स्टॉक असेट साइड का आइटम है और क्रेडिटर लायबिलिटी साइड का आइटम है। एक चीज़ ध्यान रखिए, क्रेडिट और क्रेडिटर में फ़र्क है। क्रेडिट और क्रेडिटर में फ़र्क है। क्रेडिट का मतलब होता है नॉन कैश, लेकिन अगर क्रेडिट के साथ परचेज वर्ड आ गया है तो वहां पर पैदा हो जाएगा क्रेडिटर्स। मैं शॉर्ट में CRS लिख रहा हूं। ऐसे ही अगर क्रेडिट के साथ सोल्ड वर्ड आ गया है तो वहां पैदा हो जाएगा, अराइज होगा डेटर्स। ये इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान रखें। क्रेडिट यानी नॉन कैश, क्रेडिट प्लस परचेज्ड क्रेडिटर्स पैदा होंगे, क्रेडिट प्लस सोल्ड डेटर्स पैदा होंगे। तो क्रेडिट और क्रेडिटर में अंतर है। तो यहां पर देखिए हम पढ़ते हैं, सोल्ड गुड्स टू केशव कोस्टिंग 15,000 फॉर 20,000। तो देखिए यहां पर कितने अमाउंट आपको दिख रहे हैं, आपको अमाउंट दिख रहे हैं 2, जबकि मुझे दिख रहे हैं 3। एक तो कोस्ट कितनी है 15,000। दूसरा है सेल वैल्यू आपको 20,000 नजर आ रही है। अब या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर कोस्ट सेल वैल्यू से ज़्यादा है तो लॉस होगा, और अगर कोस्ट सेल वैल्यू से कम है तो प्रॉफिट होगा। तो यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हो गया है 5,000 का। अब ध्यान रखिए, जब भी हम गुड्स बेचते हैं तो हमारा स्टॉक कम होगा और वो होगा कोस्ट से। स्टॉक माइनस स्टॉक, गुड्स बेचने पर स्टॉक हमेशा कोस्ट से माइनस होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने उसको प्रॉफिट पे बेचा है या लॉस पे, कैश बेचा है या क्रेडिट पे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन 4 चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम गुड्स बेचते हैं तो स्टॉक कोस्ट से माइनस होगा। अब आते हैं हम प्रॉफिट के ऊपर। प्रॉफिट से अगर प्रॉफिट हुआ है तो कैपिटल बढ़ जाएगी। अगर लॉस हुआ होता तो कैपिटल माइनस हो जाती। अब प्रॉफिट या लॉस के ऊपर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने उसको कैश बेचा है या नॉन कैश बेचा है। अब बात आ रही है सेल वैल्यू की। अगर आपने इसको कैश में बेचा है तो कैश बढ़ेगा, डेटर नहीं बढ़ेगा। और अगर आपने उसको उधार बेचा है यानी नॉन कैश ट्रांजेक्शन किया है तो डेटर बढ़ जाएंगे। तो इस ट्रांजेक्शन को देखिए, ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें कैश वर्ड नहीं है, नॉन कैश वर्ड नहीं है, लेकिन थर्ड पार्टी केशव का नाम है। तो केशव से हमें कितना लेना है 20,000, तो यहाँ बढ़ जाएंगे, डेटर्स बढ़ जाएंगे, कैश नहीं बढ़ेगा। डेटर बढ़ेंगे अगर उधार बेचा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने प्रॉफिट पे बेचा है या लॉस पे बेचा है। अगर आपने उधार बेचा है तो डेटर बढ़ जाएंगे। अगर आपने पार्टली कैश बेचा है और पार्टली उधार बेचा है तो यहाँ इसके 20,000 के 2 हिस्से हो जाएंगे। जितना कैश में बेचा है उससे कैश बढ़ेगा, जितना क्रेडिट बेचा है उससे डेटर बढ़ेगा। तो आपने देखा, हमने 4 ट्रांजेक्शन को एनालाइज करके और उससे अफेक्टेड आइटम्स को निकाला बाहर। अब हम आगे वाले ट्रांजेक्शन देखते हैं। आइए देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है राज विड्रू फॉर पर्सनल यूज 3,000। यहां भी लिखा है राज, छठा जो है राज विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, और राज विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज या बिजनेस यूज। तो इसमें क्या है, विड्रू सब में आ रहा है और राज विड्रू कर रहा है, यूज भी बता रखा है। तो सबसे पहले देखते हैं राज विड्रू फॉर पर्सनल यूज 3,000। विड्रू यानी निकाला है। निकाला क्या है, या तो कैश में से पैसा निकाला होगा या बैंक में से। अब यहाँ पर राज विड्रू कहाँ से निकाला, कैश में से लिया है या बैंक में से लिया है, ये नहीं बताया। तो हम ये मानेंगे कि कैश में से निकाला है पैसा, तो कैश माइनस हो जाएगा 3,000 से। और ये कह रहा है फॉर पर्सनल यूज। जब भी पर्सनल यूज होता है तो उसको हम ड्राइंग बोलते हैं, और ड्राइंग से कैपिटल माइनस होती है, क्योंकि ड्राइंग का अलग से कॉलम नहीं होता अकाउंटिंग इक्वेशन के सॉल्यूशन में, और बैलेंस शीट में भी उसको अलग आइटम के तौर पे नहीं दिखाया जाता, उसको कैपिटल में से माइनस किया जाता है। यहाँ पर देखिए राज विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ भी पर्सनल यूज तो आया है, लेकिन इस बार निकाला कहाँ से है, विड्रू फ्रॉम बैंक है। यहाँ नहीं बताया था तो हमने कैश माना था, तो यहाँ पर क्लियर बताया है, तो बैंक में से पैसा माइनस हो जाएगा, क्योंकि राज ने निकाला है, तो बिजनेस की बैंक अकाउंट में से पैसा 3,000 माइनस हो जाएगा। और ये भी एक ड्राइंग है, क्यों है, क्योंकि पर्सनल यूज आ रहा है ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स से क्या हो जाएगा, कैपिटल माइनस हो जाएगी 3,000 से। बैंक असेट साइड का आइटम है, कैश असेट साइड का आइटम है, ड्राइंग्स तो कोई आइटम नहीं है, कैपिटल लायबिलिटी साइड में आता है, कैपिटल लायबिलिटी साइड में आता है। अब आता है राज विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस या बिजनेस यूज। अब देखिए यहाँ पर क्या है,
राज विड्रू फ्रॉम बैंक, बैंक से निकाला है, फॉर ऑफिस यानी बिजनेस यूज, यानी वो पैसा बिजनेस में आया है। यहाँ पर क्या था, बैंक से निकाला लेकिन पर्सनल यूज यानी हमें मानेंगे उसके घर पे चला गया, घर ले गया, वो बिजनेस में नहीं लाया। और यहाँ पर क्या है, वो बैंक से निकाल के लाया है और बिजनेस में लाया है, बिजनेस के यूज़ के लिए। तो हम क्या करेंगे, कैश में से तो माइनस हो जाएगा पैसा, सॉरी कैश में से नहीं, बैंक में से माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमने निकाला कहाँ से है, बैंक में से निकाला है, तो बैंक में से माइनस हो जाएगा और बढ़ेगा पैसा कहाँ पर, कैश में प्लस हो जाएगा। कितना, 3000। कैसे, क्यों हुआ, क्योंकि विड्रू फ्रॉम बैंक लिखा है और कहाँ आया पैसा, बैंक से निकालने के बाद बिजनेस में आया। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बैंक में से ही निकाला है इसीलिए बैंक माइनस हुआ है, लेकिन पर्सनल यूज़ में गया है इसीलिए ड्राइंग्स आ गया है। तो आप इसमें अंतर कीजिए तीनों अलग अलग सिचुएशन है, तीनों सिचुएशन का अलग अलग इफेक्ट आता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांजैक्शन। यहाँ मैंने 4 ट्रांजैक्शन लिखे हैं, आप ध्यान से देखिए। चारों ट्रांजैक्शन का इफेक्ट अलग अलग है। सबसे पहले देखिए, लिखा है सैलरी पेड 4000, फिर लिखा है सैलरी ड्यू 4000, फिर लिखा है सैलरी आउटस्टैंडिंग या अनपेड 4000 और एडवांस सैलरी प्रीपेड सैलरी 4000। ये रुपीज़ है, सब जगह रुपीज़ नहीं लिखा मैंने। तो सबसे पहले देखिए सैलरी पेड। देखो कोई भी खर्चा जब होता है तो उसमें दो साइड होती है। यहाँ मैंने एक टेबल बनाई है साइड में, देखो जिसमें लिखा है ड्यू और पेड। अगर वो ड्यू है तो एक्सपेंस माना जाएगा और एक्सपेंस से कैपिटल माइनस हो जाएगी। अगर वो पेड है तो कैश माइनस हो जाएगा। तो आप देखिए सैलरी पेड, तो 8वें में क्या है, सैलरी पेड है यानी यहाँ मैंने टिक कर दिया। अब इसका ड्यू साइड नहीं बताया इसने, सिर्फ पेड बताया, तो हम क्या माने, तो हम ये मानेंगे ड्यू भी है ये। सैलरी ड्यू है तो पेड है या नहीं है, 9th में क्या है, ड्यू है सैलरी ड्यू, तो ड्यू है तो क्या पेड है। तो यहाँ पर जो जिसके बारे में साइलेंट है उसको हम यहाँ पर ऊपर वाले में तो क्या किया था, पेड बोला था, ड्यू नहीं बताया तो हमने ड्यू भी मान लिया था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ ड्यू बता रहा है तो हम पेड हो गया ये नहीं मानेंगे, हमें मानेंगे पेड नहीं हुआ, तभी तो आप बता रहे हो ड्यू है। 10वें नंबर का देखो, सैलरी आउटस्टैंडिंग अनपेड। आउटस्टैंडिंग या अनपेड जो होता है उसका मीनिंग क्या होता है, उसका मीनिंग होता है ड्यू बट नॉट पेड। ये याद रख लेना आप, कोई भी खर्चा जो ड्यू है बट नॉट पेड है उसको हम आउटस्टैंडिंग या अनपेड बोलते हैं। तो यहाँ ड्यू बट नॉट पेड, इसका मतलब ड्यू तो है लेकिन पेड नहीं है। फिर है एडवांस प्रीपेड सैलरी। एडवांस का और प्रीपेड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नॉट ड्यू बट पेड। नॉट ड्यू तो ये नॉट ड्यू है लेकिन पेड है। तो चारों सिचुएशन अलग अलग है, हालांकि 9 और 10 सिचुएशन एक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देता। तो ये दोनों एक ही सिचुएशन है देखा जाए तो पहले इसको देखते हैं। सैलरी पेड 4000, तो ये पेड है और ड्यू भी है। तो अगर पेड है तो कैश माइनस हो गया, कितने से, 4000 से। और ड्यू का मतलब है उसको एक्सपेंस मान लिया जाए, तो एक्सपेंस से क्या होगा, कैपिटल माइनस हो जाएगी, वो भी 4000 से। सैलरी ड्यू है 9th नंबर का, सैलरी ड्यू है, ड्यू तो है बट पेड नहीं है। तो इसका मतलब जब पेड नहीं है यानी ये कैश ट्रांजेक्शन नहीं है। ड्यू का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, ये सेम वही चीज़ है। ड्यू को क्या बोलेंगे हम, आउटस्टैंडिंग। और आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, ये मैंने लिखा है ड्यू बट नॉट पेड। तो इसका मतलब है ये पेड नहीं है लेकिन ड्यू तो है। तो ड्यू होते ही क्या माना जाएगा, इसको एक्सपेंस माना जाएगा और इससे कैपिटल माइनस हो जाएगी। लेकिन पेड नहीं है तो पेड हो जाना चाहिए। जब हमने इसको ड्यू मान लिया है, ड्यू का मतलब हमने सर्विस ले ली है। ड्यू कब होता है, जब हम सर्विस ले चुके होते हैं। तो हमने इसको ड्यू मान लिया है यानी सर्विस ले ली है। तो सर्विस ले ली है तो वो एक्सपेंस हो गया, लेकिन हम इसको पे नहीं कर रहे हैं, तो पे तो करना पड़ेगा, अभी नहीं तो फ्यूचर में करना पड़ेगा। तो वो एक तरह का क्रेडिटर है, क्रेडिटर अराइज होगा। लेकिन यहाँ पर उस क्रेडिटर का नाम क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी, और ये लायबिलिटी साइड में आइटम आएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी नाम का एक लायबिलिटी का आइटम बढ़ जाएगा, और ये एक्चुअल में क्रेडिटर है, ये पर्सनल अकाउंट है। तो ये लायबिलिटी साइड का आइटम है। अंतर कीजिए, एक तो सैलरी और आउटस्टैंडिंग सैलरी दोनों में फर्क है।
सैलरी एक्सपेंस है और आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है वो लायबिलिटी है। सैलरी आउटस्टैंडिंग अनपेड ड्यू बट नॉट पेड, ये वो सेम है, ऊपर वाले की तरह ही है। तो सैलरी ड्यू है, तो ड्यू है तो ड्यू होते ही क्या होगा, एक्सपेंस हो जाएगा, एक्सपेंस होते ही कैपिटल माइनस हो जाएगी। और ड्यू है बट नॉट पेड है, तो पेड करना चाहिए, अभी नहीं करोगे फ्यूचर में करोगे क्योंकि आप सर्विस ले चुके हो। ड्यू का मतलब क्या होता है, सर्विस ले चुके हैं, सर्विस ले चुके हैं तो पेमेंट कर देना चाहिए, जबकि हमने पे नहीं किया है। पे नहीं किया है तो वो जो पर्सन जिसने सर्विस दी है वो हमारा क्रेडिटर है, लेकिन यहाँ पर उसको हम क्रेडिटर नहीं बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी। खर्चे का नाम लिखकर उससे पहले या आगे आउटस्टैंडिंग या अनपेड वर्ड लगाते हैं, और ये लायबिलिटी है और लायबिलिटी बढ़ जाएगी। अब आता है एडवांस प्रीपेड सैलरी। एडवांस या प्रीपेड सैलरी क्या है, यह है एडवांस का मतलब है नॉट ड्यू बट पेड। ड्यू तो नहीं थी लेकिन आपने पे कर दी, तो जब ड्यू नहीं है तो हम एक्सपेंस नहीं मान सकते इसको। लेकिन एडवांस जो है, एडवांस एक कैश वर्ड है, यानी आपने पे तो कर दिया है, पे किया है तो कैश तो माइनस हुआ ही है, तभी तो एडवांस है। पेड है ना, इसका मीनिंग क्या है, नॉट ड्यू बट पेड, तो कैश माइनस हो गया। अब ड्यू नहीं है, अगर ड्यू होता तो हम एक्सपेंस मान के कैपिटल को माइनस करते, लेकिन ड्यू नहीं है तो फिर भी हमने पेमेंट कर दिया। तो जिसको हमने पेमेंट किया हम चाहें तो उससे वापस ले सकते हैं, क्योंकि हमने सर्विस तो ली नहीं है अभी तक उससे। तो एक तरह से हमने उसको एडवांस दिया तो हमारा डेटर हो गया, डेटर हो गया तो हम उसको डेटर नहीं बोलेंगे, यहाँ पर हम बोलेंगे प्रीपेड या एडवांस सैलरी, और ये बढ़ जाएगी। और ये असेट साइड का आइटम है, याद रखना, प्रीपेड सैलरी, इसको आप एडवांस सैलरी भी बोल सकते हैं। तो ये असेट साइड का आइटम है, कैश असेट साइड का आइटम है। अब यहां देखिए आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी साइड का आइटम है। तो ये 4 ट्रांजैक्शन जो आप देख रहे हो, तो इसमें आप अंतर करना आपको आना चाहिए। अगर आप अंतर नहीं कर पा रहे हो तो आपके लिए समस्या है। आप इसको दोबारा समझे, देखिए, आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे वाले ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सैलरी आउटस्टैंडिंग 3000 एंड सैलरी पेड 2000। तो इसमें पहले देखना पड़ेगा ये 3000 क्या है, या ये इसके लिए यूज हुआ है, और ये पेड सैलरी पेड जो है इसके लिए यूज हुआ है। तो आउटस्टैंडिंग का मतलब अभी हमने देखा था, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, ड्यू बट नॉट पेड। और सैलरी पेड है तो पेड में इसको हमने क्या माना था, पेड तो है ही, ड्यू भी है, ड्यू साइड नहीं बताया तो ड्यू एंड पेड हम मान लेंगे 2000। तो आप बताइए इसमें टोटल ड्यू कितना हुआ, ये भी ड्यू है, ये भी ड्यू है, तो टोटल ड्यू हो गया 5000। टोटल 3000 ये ड्यू और 2000 हो, तो टोटल एक्सपेंस हो गया 5000, इसीलिए कैपिटल माइनस हो जाएगी 5000 से, कैपिटल 5000 से माइनस हो जाएगी। एक और चीज है, पेड कितना हुआ, पेड तो 2000 है, ये पेड नहीं है, नॉट पेड है, तो पेड हो गया तो कैश माइनस हो गया, कितने से, 2000 से। और ये 3000 जो है ये नॉट पेड है, तो पे तो नहीं किया, लेकिन अभी नहीं किया तो फ्यूचर में तो करना पड़ेगा, क्योंकि आपने ड्यू कर दिया उसको, यानी आपने उससे आपने सर्विस ले ली है। तो ये एक तरह का क्रेडिटर है, क्रेडिटर है तो उसको हम बढ़ा देंगे, क्रेडिटर बढ़ गए। इससे पहले क्रेडिटर 3000 के नहीं थे, लेकिन यहाँ क्रेडिटर नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, और वो बढ़ जाएगी। ये लायबिलिटी का आइटम है, ये बढ़ जाएगा कितने से, जो नॉट पेड वाला हिस्सा है 3000 से। ये लायबिलिटी का आइटम है, ये असेट का है, और ये लायबिलिटी का है। इसके बाद देखिए सैलरी एडवांस 4000 एंड सैलरी पेड 3000। फिर वही है पेड, और ये एडवांस 4000। पेड का मतलब क्या है, मैंने अभी बताया, पेड में अगर ड्यू वर्ड नहीं बताया है तो हम मानेंगे ड्यू एंड पेड 3000। एडवांस का मतलब क्या होता है, एडवांस का मतलब होता है नॉट ड्यू बट पेड। तो आप देखिए इसमें पेड यहां आया है बट पेड, और यहां भी पेड आया है, नॉट ड्यू बट पेड, और यहां ड्यू एंड पेड। तो पेड कितना हो गया टोटल, पेड टोटल जो है वो 7000 हुआ, तो कैश माइनस हो जाएगा 7000 से। नॉट ड्यू बट पेड, तो ये भी पेड है, ये भी पेड है। एक और चीज है, ड्यू कितना है,
नॉट ड्यू, ये नॉट ड्यू है, ये हम ड्यू नहीं था, हमने पेमेंट कर दिया है, और ये ड्यू है, तो ड्यू है तो जो ड्यू है वही एक्सपेंस माना जाएगा। एक्सपेंस यानी ड्यू हुआ है, और ड्यू कितना हुआ है 3000, तो एक्सपेंस 3000 माना जाएगा, और उससे कैपिटल क्या हो जाएगी, कैपिटल माइनस हो जाएगी 3000 से। अब आता है एडवांस, नॉट ड्यू बट पेड। अब ये जो हिस्सा है ड्यू नहीं था फिर भी हमने पे कर दिया है, तो जिसको हमने पे किया है वो हमारा एक तरह का डेटर है, क्योंकि जब तक हम उसको उससे सर्विस नहीं लेते उसका राइट नहीं बनता हमसे पैसे लेने का, लेकिन हमने उसको पैसा दे दिया है तो हमारा डेटर है, और यहाँ डेटर का नाम होगा एडवांस सैलरी, और ये हमारी असेट है, ध्यान रखना। आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी होती है, एडवांस सैलरी एडवांस एक्सपेंस जो है वो हमारी असेट है। नेक्स्ट देखते हैं परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश 2000 एंड क्रेडिट 10,000। जब भी हम गुड्स खरीदेंगे, चाहे कैश खरीदें चाहे क्रेडिट पे खरीदें, हमारा स्टॉक बढ़ेगा, स्टॉक प्लस हो जाएगा। स्टॉक कितने से प्लस होगा, 2000 का भी खरीदा है, 1000 का भी खरीदा है, तो टोटल स्टॉक हमारा 3000 से बढ़ेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कैश पे खरीदा है या क्रेडिट में खरीदा है, स्टॉक तो बढ़ ही जाएगा क्योंकि आपने गुड्स खरीदा है। अब अगर आपने कैश में खरीदा है तो कैश माइनस हो जाएगा, 2000 यहाँ कैश में खरीदा है, और क्रेडिट पे खरीदा है तो मैंने बताया था आपको क्रेडिट प्लस परचेज, दोनों वर्ड जुड़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट प्लस परचेज से क्या अराइज होंगे, क्रेडिटर अराइज हो जाएंगे, क्रेडिटर प्लस हो जाएंगे, और ये लायबिलिटी साइड का आइटम है। क्रेडिटर सिर्फ कितने का होगा, 1000 का होगा। तो कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जिसमें 3-3 आइटम आ रहे हैं, और कुछ में 2 आइटम आ रहे हैं, तो आपको ये थोड़ा देखना पड़ेगा। इसके बाद हम आगे वाले ट्रांजेक्शन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।